ट्राइग्लिसराइड के टेस्ट के वक्त कुछ गलतियां हो जाती हैं। ये बहुत सामान्य है और इस वजह से जो लैब की रिपोर्ट आती है वो गलत होती है। लैब में जो रिपोर्ट दिख रही होगी कम या ज़्यादा, आपको लगेगा कि ये सही है, आपके डॉक्टर को भी लगेगा ये सही है, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो रिपोर्ट गलत होती है। बजाय इसके कि आप भी अपनी जगह पे सही हैं, जिसने लैब में टेस्ट किया है वो भी अपनी जगह पे सही है और आपका डॉक्टर भी आपकी जगह पे सही है, लेकिन फिर भी रिपोर्ट में गड़बड़ी होने की संभावना है। तो इस चीज़ को हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम लोग टेस्ट करें ताकि रिपोर्ट में गड़बड़ी ना हो, किन वजहों से ये रिपोर्ट गलत सही हो सकता है, और भी कुछ जानकारियाँ जो ट्राइग्लिसराइड के टेस्ट के लिए ज़रूरी है। पिछला वीडियो जो है, जो कि आपने ज़रूर से देखा होगा कि ट्राइग्लिसराइड बढ़े रहने का क्या नुकसान है और ये किन वजहों से बढ़ता है, ये हमने बड़े डिटेल में आराम से बताया है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और इस टेस्ट वाले वीडियो के बाद अगला जो वीडियो है उसमें है कि ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम किया जाए, इसके क्या तरीके हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। ये वीडियो देखना और जानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जानकारी के अभाव में आपकी दवाइयों का डोज बढ़ता चला जाता है और साइड इफ़ेक्ट बढ़ते हैं। इसलिए इलाज को सही तरीके से करने के लिए सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि मरीजों को भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये वीडियो है, हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, वहां को उस चैनल को फॉलो करें और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके वहां पे घंटी का बटन दबाएं। तभी हमारा ये वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा और आपको ये जानकारियां मिलती रहेंगी। यहाँ पर हम लोग बहुत शॉर्ट में ये बात कर लें कि ट्राइग्लिसराइड क्या होता है। ये एक तरीके की चर्बी है जो कि आपके लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में पकड़ी जाती है। इसके बढ़े रहने से आपको हार्ट की बीमारी, ब्रेन में स्ट्रोक होना, पैनक्रियास की बीमारी, पैनक्रियाटाइटिस, लीवर की डिजीज और भी बहुत सारी तकलीफें होने की संभावना रहती है। इसलिए आपके डॉक्टर इस बात की जांच कराते हैं ताकि अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहे तो इन कारणों को उनको उपचार करने में, ट्रीटमेंट करने में सुविधा होगी। ट्राइग्लिसराइड ठीक करके वो सारी समस्याओं से आपको बचा लेंगे। आमतौर पर जो ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के अंदर में ही आता है, उसमें ही इसकी जांच हो जाती है, पता चल जाता है। सामान्य लोगों को कहा जाता है कि हर 5 साल पर अगर हम लोग टेस्ट कराएं तो ये हमारे लिए काफ़ी रहेगा। हमारा लिपिड प्रोफाइल हमें पता रहेगा, जब भी कोई चीज़ बढ़ रही होगी हमें समय रहते इसका अनुमान हो जाएगा और हम उसकी तकलीफ, उसकी बीमारियों से, नुकसान से बच सकते हैं। अगर डायबिटीज़ किसी को है तब तो ट्राइग्लिसराइड की जांच करवाई ही जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ रहते रहते ट्राइग्लिसराइड के बिगड़ने की संभावना होती है और उसके नुकसान होते हैं। लेकिन कई बार जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं, यानी कि प्री डायबिटिक ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं जिनको अभी डायबिटीज़ नहीं हुआ है लेकिन ब्लड शुगर अभी इस बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया है कि अब उस मरीज को डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ब्लड शुगर का जब हम लोग टेस्ट कराते हैं तो ये पता चल जाता है। जब हमें ये पता चलता है कि किसी का ब्लड शुगर इतना बढ़ गया है कि वो अब प्री डायबिटिक के स्टेज में आ गया है, तो ऐसे में भी हम लोग ट्राइग्लिसराइड की जांच और लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, क्योंकि शुगर के साथ इन सब चीज़ों के बढ़े रहने की भी संभावना होती है। क्योंकि आप तो ये जानते हैं कि चर्बी के साथ कार्बोहाइड्रेट खाने से भी बढ़ता है हमारा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह चीज़ें। तो इसीलिए ये जान लेना उस वक्त ज़रूरी होता है कि कहीं हम शुगर का तो इलाज कर रहे हैं लेकिन ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल छूट तो नहीं जा रहा है और उसका नुकसान हमारे शरीर को मिल रहा है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनके परिवार में आनुवंशिक मोटापे की बीमारी होती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल की जांच आपके डॉक्टर कराएंगे। कोलेस्ट्रॉल की जांच ताकि अगर बच्चे का छोटा उम्र है, अभी उसकी उम्र कम है, तो अगर 100 साल उम्र माने और उसको 10 साल की उम्र में ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो 80 बरस का टाइम उसको मिल रहा है जबकि वो डैमेज करेगा। तो ये चूंकि स्लो पॉइजन होता है, डायबिटीज की तरह कोलेस्ट्रॉल भी एक स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता जाता है। तो उसको जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा वो उतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए जिन लोगों के परिवार में मोटापे की
हार्ट अटैक की बीमारी, स्ट्रोक हो जाने की संभावना, ऐसी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में आपके डॉक्टर बच्चों में भी कोलेस्टेरॉल, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड जांच करने के लिए कह सकते हैं। और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल के लिए इलाज चल रहा है तो निश्चित ही दवाइयों का कितना असर मिल रहा है, दवाइयाँ कम ज़्यादा करनी है कि नहीं, ये देखने के लिए भी आपके डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का टेस्ट करवाते हैं। अब हम लोग अगला जानने जा रहे हैं ये बात कि कैसे ये टेस्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो सही मिले। तो सबसे ज़रूरी हिस्सा इस बात का अब यहाँ पे आ रहा है कि कैसे टेस्ट कराया जाए ताकि उसकी रिपोर्ट सही हो। जब भी टेस्ट कराना है उसके 12 घंटे, 9 से 14 घंटे कहा जाता है, लेकिन 12 घंटे तो ज़रूर से मान के चलिए कि आपको कुछ खाना पीना नहीं होता है, आपको खाली पेट रहना होगा। चाय कॉफ़ी भी आप अवॉइड करें नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही पीना चाहिए इस दौरान में, और कुछ भी लेंगे तो आपका टेस्ट का रिजल्ट गलत आएगा। जो भी लोग शराब का सेवन करते हैं, आपको टेस्ट के 24 घंटे पहले तक अगर आपने शराब पी है तो आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिलेगा। कुछ दवाइयाँ जिनकी वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड कम मिल सकता है, ज़्यादा मिल सकता है, तो इन दवाइयों को अगर आप ले रहे हैं तो जब टेस्ट कराने जाएं तो आप ज़रूर से बताएं कि आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं। कोलेस्टेरॉल कम करने की कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि स्टैटिन्स आता है, फाइब्रेट्स आता है, निकोटिनिक एसिड आता है। ये सारी कुछ एक दवाइयाँ होती हैं जो कि कोलेस्टेरॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए जहाँ पे आप टेस्ट कराने जा रहे हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की दवाई लेने से भी टेस्ट का रिजल्ट पे प्रभाव पड़ता है। जो दवाइयाँ लोग लेते हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ, एस्ट्रोजन रहता है उसमें, और उससे भी ट्राइग्लिसराइड का जो रिपोर्ट है वो बदल जाता है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर नाम की कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे मीटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल। तो बीटा ब्लॉकर की दवाइयों से भी इसका रिजल्ट बदल जाता है। कुछ HIV की दवाइयाँ होती हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं, उनको कहा जाता है ग्रुप में, उनकी वजह से भी दवाइयों का ये ट्राइग्लिसराइड का लेवल बदलेगा। और अगर किसी मानसिक रोग की वजह से एंटीसाइकोटिक की दवाइयाँ चल रही हैं तो इन दवाइयों से भी ट्राइग्लिसराइड का रिपोर्ट में बदलाव आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हैं तो जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो तो आप खुद से कर लेंगे, यानी कि 24 घंटे पहले तक शराब नहीं पीनी है, 12 घंटे कम से कम खाली पेट रहना है जिसमें चाय कॉफ़ी भी नहीं होगी, सिर्फ पानी ही पीना है। आप ये सारी दवाइयाँ जिनका लिस्ट मैंने बताया, अगर वो कोई भी दवाई ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को या लैब के टेस्ट वाले को ज़रूर से बता दीजिए। बल्कि ये पूरी दवाइयाँ आप याद रखें और बताएं, ये मुश्किल होगा आपके लिए, इसलिए आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं आप अपने लैब में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो वो भी शामिल है, उनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। अब अगर जब टेस्ट होता है तो टेस्ट कैसे होता है? टेस्ट खून ली जाती है नस से, और कोलेस्ट्रॉल के लिए जांच की जाती है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड भी है। उसके बाद वहाँ पे सफाई करके अच्छे से आप ये ध्यान रखें कि एंटीसेप्टिक लगा के उस जगह पे सफाई की जाए। सफाई करने के बाद उस जगह पे उंगली या हाथ नहीं देना है जहाँ पे सफाई की गई है, और वहाँ से ब्लड निकाला जाएगा। किसी भी अच्छे लैब में अच्छा टेक्नीशियन ये ज़रूर करता है और बहुत सफाई से आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। इसके बाद उस जगह को दवाई लगा के कॉटन से दबा के रखते हैं ताकि वहाँ पर ब्लीडिंग नहीं हो। और कई लोगों में ब्लीडिंग होने लगती है, अगर आप खासकर खून पतला करने की कोई दवाई लेते हैं तो ज़्यादा संभावना रहती है। और स्किन के नीचे, चमड़े के नीचे काला भी पड़ जाता है, जिसको कि हेमाटोमा कहते हैं। ये काला पड़ता है क्योंकि चमड़े के नीचे खून बहा और वो वहाँ पे जम गया। तो इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं, वहाँ पर सिर्फ जब आपको कॉटन दिया जाए तो 10 मिनट तक कम से कम दबा के रखिए ताकि वहाँ पे किसी भी तरीके का खून का बहाव नहीं हो। इन्फेक्शन होने की संभावना होगी, जहाँ भी आपको निडल प्रिक होगा आपके वेन में, वहाँ पे इन्फेक्शन होने की संभावना तो ज़रूर होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है ताकि आप सावधान रहें जब आपका टेस्ट हो? आप कहें कि वहाँ पे अच्छे से एंटीसेप्टिक से सफाई की जाए और वहाँ पर हाथ नहीं लगाया जाए, सफाई से ब्लड निकाला जाए, और जब आपका खून बंद हो जाता है तब वहाँ पर बैंडेड या ऐसा कुछ लगा दिया जाए ताकि वहाँ पे जो छोटा सा घाव बन गया है, जब तक वो घाव न भरे उस पर वहाँ पर सुरक्षा बनी रहे। तो इस तरीके से आप इससे टेस्ट से होने वाले किसी नुकसान से भी बच सकते हैं। तो
ये सारी चीज़ें थी जो जिसमें आपको बताया गया कि कैसे आपका टेस्ट सही आए, टेस्ट की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हो और टेस्ट से आपको कोई नुकसान भी नहीं हो। अगला वीडियो हमारा आ रहा है जिसमें हमने ये बताया है कि ट्राइग्लिसराइड को कैसे अब कम किया जाए। ये सारी बातें जानने के बाद हमारा मेन अब मुद्दा वही रहेगा। अगला वीडियो हमें मिले इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान बना हुआ है वो दबाएं, तभी हमारा अगला वीडियो आपको मिलेगा। ये है ऐप डॉक्टर बिना फीस के, और मेरी एक किताब भी है हार्ट के ऊपर में जो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ। जो भी अपना ईमेल भेज देंगे मैं आपके ईमेल में वो किताब भेज दूंगा फ्री में। और भी ज़रूरी काम की बातें, हमारा एक फेसबुक का पेज है ऐप डॉक्टर के नाम से। इस पेज पर जाइए, इसको पेज को लाइक कीजिए और इस पे आपको ढेर सारी बातें मिलेंगी, बहुत सारी वीडियो और जानकारी मिलेगी जो कि आपके काम आएंगी। आपने जरूर से चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, घंटी का बटन दबाया होगा और दूसरों से ये बातें शेयर भी की होंगी। इसके लिए मैं आपका पहले से ही धन्यवाद देता हूँ। हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि फ्री का है और लिंक आपको यहीं नीचे में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस लिंक को क्लिक करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं।